चलिए एक और लास्ट एग्जांपल है इसका, 2.10 देख लेते हैं एनसीईआरटी का। एग्जांपल 2.10 क्या रहा, जरा इसको पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं, फिर हम सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। इन दिस एग्जांपल फर्स्ट डायग्राम एंड सेकंड डायग्राम, 2 डायग्राम्स आर गिवन। द क्वेश्चन इज सेड दैट, मैं इसको रीड कर देता हूँ, आप सुन लीजिए। एग्जांपल 2.10 और 900 पिको फेरेड, देखिए ये जो कैपेसिटर अरेंज किया गया है इसकी जो कैपेसिटी है वो गिवन है 900 पिको फेरेड। और 900 पिको फेरेड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाई 100 वोल्ट सप्लाई। इसको जब चार्जिंग में यूज़ किया गया तो बैटरी की सप्लाई कितनी है, 100 वोल्ट है। ओके, क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। आपको एनर्जी स्टोर्ड फाइंड करना है, ये तो फर्स्ट पार्ट है, पहले इसको कर देते हैं। तो देखो सी पता है, वी पता है, मुझे यू चाहिए। तो एनर्जी का एक फार्मूला हमने डिस्कस किया है, आपको याद होगा, U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, सीधा सीधा सिंपल एकदम। आप पुट करिए वैल्यूज, हाफ सी गिवन इन पिको फेरेड बट द एनर्जी इन जूल। ध्यान रखिए चार्ज को तो आप पिको कूलम में निकाल सकते हो, एनर्जी हमें जूल में ही चाहिए। तो इसका मतलब है सी की वैल्यू पुट कर लीजिए, 900 पिको है, पिको को कन्वर्ट करना हो तो 10⁻⁻12 से मल्टीप्लाई करते हैं। और वोल्टेज कितना गिवन है, देखो आपके सामने 100, और उसका क्या करना है तुम्हें, स्क्वायर। आओ पावर सेट करते हैं। तो ये हो गया 450 हो गया कि नहीं हो गया, पहले बताओ मुझे। अगर इसको 2 से डिवाइड कर दूं, यहाँ 4 0 आने वाले हैं, -12 है तो कितना बचेगा, -8। 2 डिजिट अगर डेसिमल आप लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे तो पावर में -6 आ जाएगा। बताओ भैया, दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड। ओके, ये एनर्जी इस पहले पार्ट के लिए हो गई। इन द सेकेंड पार्ट प्लीज लिसन केयरफुली। क्वेश्चन इज सेज दैट आफ्टर डिस्कनेक्टिंग द बैटरी वी कनेक्ट सिमिलर 900 पिकोफैरेड कैपेसिटर एज गिवन इन द डायग्राम। ऐसा अरेंज किया गया है। इस बार सिस्टम की न्यू एनर्जी आपको फाइंड करनी है। देखिए आपको याद होगा एक टॉपिक हमने पीछे डिस्कस किया था, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, याद है? रीडिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट सिखाया था हमने, जिसमें 3 आर्टिकल डिस्कस किए थे, कॉमन पोटेंशियल, ट्रांसफर ऑफ चार्ज एंड लॉस ऑफ एनर्जी। यहां पर आपको नहीं लग रहा 2 कैपेसिटर आपस में कनेक्ट हो गए हैं तो कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होने वाला होगा, यानी जो न्यू एनर्जी आएगी वो इस एनर्जी से लेस देन होगी, ये कंफर्म हो गया। पहले हम बात करते हैं कॉमन पोटेंशियल की। चलो हम कॉमन पोटेंशियल फाइंड कर लेते हैं। कॉमन पोटेंशियल देखिए, वैसे हमने फार्मूला आपको सिखाया है। कॉमन पोटेंशियल व्हेन 2 कैपेसिटर्स, when 2 capacitors or conductor are connected by metallic wire etc, then the common potential is total charge। याद नहीं आ रहा है, Q = CV होता ना, V = Q by C होगा। टोटल चार्ज बाई टोटल कैपेसिटी याद है कि नहीं याद है, बताओ मुझे। चलो बहुत बढ़िया। फिर तो टोटल चार्ज हमारा Q1 + Q2, ठीक है, जो भी यहाँ पर ले रहे हैं, Q1 + Q2 और बाई टोटल कैपेसिटी C1 + C2। अच्छा एक बात बताओ, जब हम बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो चार्ज कांस्टेंट होता है ना। इनिशियल चार्ज कितना था इसके पास, ये जो था Q सपोज करो, जो भी था मतलब Q था सपोज करिए, और फाइनल इसके पास इनिशियल तो 0 था ना, दूसरा जो कनेक्ट किया बाद में हमने, चार्ज तो वही वाला कैपेसिटर हुआ है ना, ये तो अनचार्ज आया ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं फर्स्ट के पास तो चार्ज स्टोर हो गया क्योंकि वो बैटरी से कनेक्ट रहा है, उसके पास वोल्टेज भी था। इस समय जो दूसरा कनेक्ट किया उसके पास कोई चार्ज नहीं है, तो 0 चार्ज है। लेकिन ध्यान देना कैपेसिटी आइडेंटिकल है दोनों की कि नहीं, बताओ। दोनों में 900 बोला है कि नहीं बोला है। तो जो कॉमन पोटेंशियल आने वाला है, ध्यान दीजिएगा, 1/2 Q/C आने वाला है कि नहीं, बताओ। आप इस जगह देख लो। और Q/C क्या होता है, V। वो क्या होता है, V, यानी फर्स्ट वाले के हिसाब से देखें तो V की वैल्यू है, तो ये V/2 हुआ कि नहीं। इस समय जो सिस्टम के पास वोल्टेज है वो कितना है, V/2। क्लियर। अच्छा नेट कैपेसिटी भी आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, बताओ। नेट कैपेसिटी निकाल लो। अच्छा चाहे नेट कैपेसिटी निकाल लो या चार्ज निकाल लो, एक कॉन्सेप्ट कुछ भी आप यूज कर लो। हम चार्ज ही निकाल ले रहे हैं पहले सिचुएशन से, जो चार्ज यहां होगा वही चार्ज वहां एज ए कांस्टेंट यूज कर लेंगे। तो एक काम करते हैं, चार्ज की बात कर लेते हैं। चार्ज कितना आया था, Q = CV के अकॉर्डिंग हम बात करें तो C हमारा 900 और V हमारा 100, तो कितना आ जाएगा 9 और 4 0 और ये
पिकोकुलम है चार्ज, चार्ज इन पिकोकुलम। तो चार्ज कितना बन गया हमारा 9.0 10⁻⁻⁸ कुलम। बताओ भैया ये चार्ज यहां काम करेगा। एनर्जी दोबारा से निकाल रहे हैं तो हाफ QV लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो बताओ? हाफ QV, V मतलब V डैश जो अभी हमने सॉल्व किया कॉमन पोटेंशियल, न्यू पोटेंशियल यूज करोगे ना आप, तो हाफ और Q और V को क्या लिख दिया V/2। तो यहां से देखना जरा आप ध्यान से 1/2 ऑफ हाफ QV आया, यानी जो पुरानी एनर्जी थी, देखो हाफ CV² भी होता है, इसी का फार्मूला हाफ QV भी तो सिखाया मैंने। जो पुरानी एनर्जी है उसका जस्ट हाफ आ रहा, बिना कैलकुलेट करे भी हम लिख सकते थे। तो हाफ और पहले एनर्जी थी कितनी हमारी 4.5 10⁻⁻⁶। यहां से हम डायरेक्ट निकाल सकते थे 2.25 और 10⁻⁻⁶ जूल। या दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग इस चार्ज को यूज करके निकाल देते। बात समझ पाए ना? यहां तो चार्ज की जरूरत भी नहीं पड़ी, डायरेक्ट डेटा से हो गया। इस सेक्शन को दोबारा एक बार सुन लीजिए अच्छे से। According to question, please listen. There are two capacitors, both are identical, but no source of energy attached. No any battery or supply attached. Okay? It means the common potential is total charge by total capacity से निकालोगे आप। तो चार्ज जो एक बार अचीव हो चुका फर्स्ट वाले के पास, वही तो दोनों के पास टोटल होगा चार्ज। उस चार्ज को हमने क्या सिंबल लेट कर लिया, क्यू। और इसका इनिशियल चार्ज अगर पूछते जो बाद में अटैच किया उसका तो जीरो था, अनचार्ज लाए थे ना हम, जीरो। और टोटल अपॉन C+C ट्वाइस। तो ये रिजल्ट आया हमारा कुल मिलाकर के V/2 कॉमन पोटेंशियल। नया पोटेंशियल हो गया हमारा पुराने पोटेंशियल का जस्ट हाफ, बट चार्ज रिमेन कांस्टेंट। आप देखो तो हम इसी हिसाब से अगर देख लें, फार्मूला होता हाफ QV, V को ही तो V/2 पुट करना पड़ा, चार्ज तो वही है जो पहले था। तो इसका मतलब हाफ QV का हाफ आंसर आना चाहिए, और ये जो हाफ CV² होता वही हाफ QV भी होता है। तो हम लोग कह सकते हैं जस्ट पुरानी एनर्जी का हाफ हो गया, ये आंसर है। दिस इज ओवर। ओके, आप चार्ज से निकालना चाहो जैसे सपोज करिए, तो चार्ज कैलकुलेट हमने करा ही दिया था, और पोटेंशियल V/2 था, टोटल वोल्टेज पहले कितना था, तो ये 50 यूज करोगे कि नहीं करोगे बताओ? नया पोटेंशियल 50 है हमारे पास कि नहीं, और चार्ज पुराना वाला यूज कर लो, तब भी आप यहीं पहुंच जाओगे। आप तब भी यहीं पहुंच जाएंगे। नोट डाउन कर लीजिए इसको। न समझ